हाय प्रिया, कैसे हैं? एकदम और बढ़िया। आपने ये 9 दिन का ट्रांसफॉर्मेशनल वर्कशॉप ज्वाइन किए, तो किस वजह से ज्वाइन किए थे? और आपको ये 9 दिन में क्या क्या बदलाव आया है, जरा बताइए। आपके हिसाब से डिटेल में। जी। एक्चुअली मैं इतना कुछ सर्च करके थक गई थी और मेरी कंडीशन लास्ट वैसे तो 1.5 ईयर से बहुत वर्स्ट थी। वर्स्ट से भी ज्यादा वर्स्ट। बट 1.5 मंथ से ऐसे मेरी होप्स पूरी, मतलब पूरी होप छोड़ दी थी मैंने कि अभी कुछ हो सकता है करके, क्योंकि ओह। मैंने एवरीथिंग एवरी पैथी सब कुछ ट्राई करके देख लिया था। सो मैंने आपकी टेस्टिमनीज देखी थी कि एक ट्रांसफॉर्मेशन कोर्स है, तो सो दैट मुझे लगा कि चलो ये भी एक बार देखते थे, क्योंकि इतने पॉजिटिव रिव्यूज थे आपके। सो एक ट्राई किया मैंने कि चलो देखते हैं। बट इट वाज वंडरफुल वंडरफुल। तो आपको कंडीशन क्या था? रूमेटॉइड आर्थराइटिस, यूरिक एसिड भी ज्यादा था ना, उसके बारे में थोड़ा बताइए। क्या क्या यस, था आपको? मुझे और टिल पेन और वो सब। 9 ईयर से रूमेटॉइड अर्थराइटिस था। अच्छा। उसके साथ साथ मुझे वेरिकोस 3-4 साल से वेरिकोस वेन्स भी हुई है। उसके बाद पहले तो भी एटलीस्ट मेडिसिन से थोड़ा बहुत मतलब मैं चल फिर लेती थी, घूमती थी। बट अभी ये 4-5 साल से ऐसे हो गया कि मतलब कोई पैथी, मैंने एवरीपैथी ट्राई की, एलोपैथी, होम्योपैथी, मेरे सारे जो नीज है, मैं ऑलमोस्ट 9 साल से मैं कमोड के सिवा नीचे इंडियन पे बैठ नहीं पाती हूँ। इतनी वर्स कंडीशन, इतना स्टिफनेस है। तो इतने ये 4-5 साल से इतना ज्यादा कंडीशन वर्स्ट हो गई थी, और ये मैंने जैसे बोला ये 1.5 ईयर में उससे भी ज्यादा बेटर खराब कंडीशन हो गई थी, क्योंकि कंटिन्यू मैं बेड पे ही रह रही थी। जी। ऑलमोस्ट 2 महीने इसके पहले, आपका कोर्स ज्वाइन करने के पहले मैं 2 महीने ऑलमोस्ट बेड रिडन थी, क्योंकि मेरे पैर पे पूरा नी में स्वेलिंग थी। ऊपर से कंटिन्यू मेरी इम्यूनिटी डाउन होने की वजह से कंटिन्यू वायरल अटैक मुझ पे हो रहा था। सो ऑलमोस्ट अर्थराइटिस की मेडिसिन, होम्योपैथी, कुछ मैं भी कुछ अपनी ट्राई कर रही थी, डाइट वगैरह, और उसके साथ साथ वायरल। सो मतलब खाने से ज्यादा मैं मेडिसिन ले रही थी। जी। और पेन कितना था आपको? और कहाँ का, कौन से जॉइंट्स में ज्यादा था? और कितना दर्द था आपको? नी में तो बट ऑब्वियसली नी डैमेज ही बोले थे मुझे डॉक्टर ने। उसके साथ साथ मुझे रिस्ट भी डैमेज बोले थे। उसके साथ ये जो फिंगर है इस पे स्वेलिंग रहती थी। टोज में, एंकल में ऑलमोस्ट मैं आधा घंटे से ऊपर खड़ी नहीं रह पाती थी, मतलब ये 2 महीने से पहले की बात। और अभी तो टो में भी पेन हो, जो टो का नीचे का पार्ट है वहां पे इतना पेन था जैसे कोई तो सुई चुभा रहा है, काइंड ऑफ ऐसे मुझे कंटिन्यू दिन में पेन होता रहता था। तो डॉक्टर ने मुझे अभी रिसेंटली 3-4 महीने पहले यूरिक एसिड भी बोला कि यूरिक एसिड भी बढ़ गया है। ऑस्ट्रोआर्थराइटिस भी हो गया है, क्योंकि नी के बीच में का जो कार्टिलेज है वो भी खत्म हो चुका है, तो माइट भी कुछ दिनों में सर्जरी करानी पड़ सकती है, नी रिप्लेसमेंट कराना पड़ सकता है, ये भी बोला था। सो मेनी प्रॉब्लम्स, हेयर फॉल, नींद नहीं आ रही थी, मतलब 5-5 दिन में सोती नहीं थी। ओ। सिर्फ दैट्स अ मतलब लॉट एक ऑफ। प्रॉब्लम नहीं, बहुत सारी प्रॉब्लम्स थी। जी 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 जी। और पेन कितना बोलेंगे? फ्रॉम 1 सबसे कम बोल लेंगे और 10 सबसे ज्यादा, तो कितना रेंज में था आपको, आपके जॉइंट्स में रूमेटॉइड आर्थराइटिस की वजह 8 to 9। से? 8 to 9 था। ठीक है। तो आपको क्या बदलाव लगा है? इतने दिनों में क्या चेंजेस आए हैं, तो बताइए। एक्चुअली स्टार्टिंग में लगा कि मेडिटेशन में ये हो सकता है, पहले तो 2 दिन मैं खुद डायलेमा में थी। बट आफ्टर, मुझे थर्ड दिन से जो मेडिटेशन स्टार्ट हुए, एक वंडरफुल मैजिकल मिरेकल एक्सपीरियंस हुआ। मतलब एक कंप्लीट ट्रांसफॉर्मेशन मेरा थर्ड डे से हुआ। सो एक्चुअली वंडरफुल एक्सपीरियंस के साथ मैं बोलूँगी, इतना वेल ऑर्गेनाइज था कि जी ऐसे डे बाय डे एक एक ऐसे होता, एक पॉजिटिविटी आ रही थी, एक काम होते जा रही थी मैं, जी। एक प्रैक्टिकल डेली लाइफ में कैसे स्ट्रेस मैनेज करना है,
कैसे पॉजिटिव रहना है, एवरीथिंग। मतलब डे बाय डे, एक 9 दिन में मेरा एवरी डे एक ट्रांसफॉर्मेशन, एक एवरी डे एक नई प्रिया आती जा रही थी। वेरी गुड, वेरी गुड। तो अब तब जब ज्वाइन किए थे, तब आपको नींद नहीं आ रही थी, आपको यूरिक एसिड, रूमेटॉइड आर्थराइटिस, ऑस्टियोआर्थराइटिस, टो में पेन, तो ये सब कहाँ थे? गर्दन में भी और लोअर बैक में भी पेन था ना, खबर है आपको? Yes? लोअर बैक में भी था। मैंने कहा ना, सो मेनी प्रॉब्लम्स के मुझे याद भी नहीं रहते। गर्दन में ये स्टिफनेस, शोल्डर में पेन, हेयर फॉल अलग से, लोअर बैक में पेन, सब। मतलब ऐसा कोई पार्ट, बहुत कम पार्ट बचे थे एक दो कि हाँ कि इन पे पेन नहीं हो रहा है। तो अब कितना बोलेंगे, कितना पेन है आप अभी? अभी मेरा ऑलमोस्ट 3 to 2 में आ गया है कंप्लीट। 3 और 2 में आ गया पेन, यस। बराबर। ओके, यस। जो 8 और 9 पे था वो 3 और 2 पे आ गया। ठीक है। और वो 3 और 2 अक्का टाइम रहता है कि कभी कभार ऐसा भी होता है कि नहीं रहता है? जब मेडिटेशन से उठती हूँ तो कम्प्लीटली एक ट्रांसफॉर्मेशन रहता है कि नहीं, अभी कुछ भी पेन नहीं है। बट बिकॉज ऑफ थोड़ा अभी इतने साल का ये है, तो थोड़ा बहुत रहता है, तो इसलिए मैंने 2 और 3 कहा। बट मैं जी इतनी पॉजिटिव हूँ कि आई नो एक मंथ में 50 डेज में उतना भी नहीं रहेगा। जी। आपके चाल में कुछ बदलाव आया है, बताइए। हाँ, मेरे पैर ऐसे हो गए थे पूरे। और जी मैं चलती, मतलब खड़ी भी ऐसे रहती थी, ऐसे फिट करके। और चलना भी, मतलब एक बहुत ऐसे 37 की एज में मैं 55 या 60 की एज जैसे लाइफ भी जी रही थी कंप्लीटली, और चलना भी वैसे ही था। बट अभी एक इतनी एनर्जी आ गई है कि हाँ, अभी लगता है कि अभी तो बहुत, अभी तो जो स्टार्ट किया है मैंने। और चलने में एकदम फ्री रहती हूँ मैं, एनर्जी रहती है, एकदम आराम से चलना हो जाता है। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। ओके। और मेंटली और इमोशनली पहले कैसे थे आप, अभी कैसे? इमोशनली तो मैं बहुत कंप्लीटली सैडनेस, एंगर, एक होप्स नहीं थी। मैंने कहा ना एक लैंग्वेज में कि एक 37 की लाइफ में मैं कंप्लीटली 55 60 की लाइफ जैसे जी रही थी। बच्चों पे गुस्सा करना, चिड़चिड़, स्ट्रेस बहुत ज्यादा बढ़ गया था मेरा, क्योंकि कुछ होप्स ही नहीं थी। एंड 9 साल इवन आई ना? कांट डू। यस, 9 9 साल। तो क्योंकि ये आप। मेरी मेन बच्चों पे इफेक्ट्स हो रहा था, बच्चे छोटे थे तब से। वो मेरी जब बेटी बॉर्न हुई, तब से मैं ये फेस कर रही हूँ, तो मैंने उसका कुछ, तब से ये फ्रस्ट्रेशन था। जी। तो अभी कितना है फ्रस्ट्रेशन? और कुछ फ्रीडम के बारे में भी बोले थे, लैक ऑफ फ्रीडम, तो वो कैसा है आपको? और वो फ्रस्ट्रेशन कैसा है अभी? फ्रस्ट्रेशन तो आप फेस पे देख ही रहे होंगे कि मैं कंप्लीटली स्माइल कर रही हूँ। सो फ्रस्ट्रेशन तो नहीं है। जी और फ्रीडम, यस, तो फ्रीडम के लिए तो कम, मैंने कहा ना, मुझे अभी जस्ट मैंने थोड़ी देर पहले बताया, अभी अभी मेरी लाइफ स्टार्ट हुई है कि अभी मैं वो कॉलेज के लाइफ जैसा अभी मैं स्टार्ट सब करूंगी जो मुझे करना था, जो 10 साल में मैंने एकदम एक जगह रह के जी एक जी जी फील किया है, एक सफर किया है। जी जी जी। ओके। तो अभी तो ऐसा कुछ नहीं है। ओके। और पहले के जो पास्ट में रिग्रेट है, गिल्ट है, जो लैक फीलिंग था, एनवी था, ये सब जो आपको पहले जो था, और डर था, वो कैसा है? उसमें क्या परिवर्तन आया है? एक्चुअली था सब, अभी सब था में ही है। क्योंकि अभी वैसे कोई फीलिंग ही नहीं है, कोई डर नहीं है, कोई गिल्ट नहीं है। क्योंकि एवरीथिंग इतना तो सीख लिया है इस ट्रांसफॉर्मेशन कोर्स से कि एवरीथिंग इज नाउ। सो मुझे हाँ, पास एक्चुअली कुछ याद नहीं आ रहा है, आप मुझे पूछे और दैट हाँ। टाइम मैं ऐसे सोच रही मतलब हूँ। पास्ट पास्ट का कोई जो आपको कुछ ऐसा कुछ लेके आप पकड़े नहीं है पास्ट को, कोई कुछ इमोशन भी नहीं, अटैच नहीं? ओके, कुछ भी बहुत नहीं। बढ़िया। और प्यार के बारे में बताइए।
द फीलिंग ऑफ अनकंडीशनल लव एंड अनकंडीशनल हैप्पीनेस, उसके बारे में थोड़ा बताइए। अनकंडीशनल लव, मतलब क्वेश्चन नहीं समझा मुझे। कि अब पहले कहीं ना कहीं आप कंडीशनल लव में थे, अब यस। कहीं ना कहीं अनकंडीशनल लव पे आ गए, और यस। पहले कंडीशनल हैप्पीनेस था, ये हुआ तो खुश, और अभी अनकंडीशनल हैप्पीनेस, मतलब आप खुश रह रहे हैं ना। यस, कंप्लीटली। Okay, अभी ठीक। तो एक्चुअली अनकंडीशनल लव, अनकंडीशनल, पहले कैसे मैं बच्चों पे गुस्सा करती थी, एक वो किया तो मैं उससे प्यार से बात करूंगी, या हम्म, वॉट एवर, घर में भी चिड़चिड़ करना वगैरह। बट अभी ऐसा कुछ नहीं है। अभी एक्चुअली अनकंडीशनल लव है। एवरी टाइम मैं ऑलरेडी खुश रहती हूँ, पॉजिटिव रहती हूँ। तो very बच्चे से भी प्यार से बात होती है, उससे भी एक एक हगिंग हो गया, एक, क्योंकि उसने खुद मुझे बोला 2 दिन, आई थिंक दूसरा या थर्ड दिन ही था मेरा सेशन का, कि मम्मा 2 दिन से आपने मुझे डांटे ही नहीं। तो ये उसका कमेंट था, जबकि तो वो पढ़ाई में बिजी था, बट उसने वो नोटिस किया। सो मैं खुद काम थी, तो ऐसा कुछ था ही नहीं। और बच्चे बच्चों से भी एकदम, जैसे मेरी बेटी वगैरह उनसे भी एकदम प्यार से बात कर रही हूँ, रह रही हूँ। सो इट्स कम्प्लीटली लाइक अनकंडीशनली था। ब्यूटीफुल ब्यूटीफुल। अच्छा, और पैर में कुछ जलन भी था आपको पहले, और हाँ, ये बहुत वायरल। लग रहा था, बॉडी में भी हीटिंग जैसे था। कम्प्लीटली एवरी एवरी वीक में या एवरी 8 दिन बाद मुझे जी वायरल होता था। जी। फिर फिजिशियन के पास अलग जाना पड़ रहा था। पैरों में अच्छा। जलन, आंखों में भी एक अलग सा लेयर आ चुका था। मतलब ऑलमोस्ट 2 1.5 साल से मैं अपनी बेटी से अलग सो रही थी, बीच में ऐसे पिलोज वगैरह डाल के। और हम्म। मोस्टली तो दूर भी सोते थे, क्यों कि बस वायरल एक दूसरे से मुझे कंटिन्यू, मेरी इम्यूनिटी डाउन है, तो कंटिन्यू मैं ये चीजें सफर करी थी। मैंने बेटी को ऐसे खुल के प्यार नहीं किया इस 1.5 साल में ओके, एक्चुअली। क्योंकि वो वायरल का डर था आपको। अच्छा अच्छा, बस एक बराबर हग बराबर। भी करो तो हाँ हाँ बस, मुझे ना वायरल हो जाएगा, तो एक डर के रहती थी मैं। तो जी जी। अभी तो एकदम बाप रे, उस दिन तो मैंने ऐसे उसको 15 मिनट ऐसे गले से लगा के रखा था। और उसको भी बोला, तो उसने खुद मुझे बोला, अरे मम्मा आपको वायरल हो जाएगा। तो मैंने कहा नहीं, ऐसा कुछ नहीं होने वाला है, तू भी फाइन है एकदम कम्प्लीटली, और मैं भी कम्प्लीटली फिट एंड फाइन हूँ। ओके, बहुत बढ़िया बहुत। अच्छा, अब मेरे को बताइए, आप प्राणी हीलिंग जब आप लेते थे तो आपको कैसा लगता था, वो प्राणी हीलिंग सेशंस में जो सवेरे होते थे, कैसा फील होता? टोटली ट्रांसफॉर्मेशन वही से फील किया है मैंने, क्योंकि मैम के जो हीलिंग सेशंस थे, तो एकदम वहां से मैं सबसे पहले प्राणिक हीलिंग सेशन हुए, तो वहां से मैं कंप्लीटली काम हुई। और उसके बाद मेडिटेशन, मतलब वेल ऑर्गेनाइज सेशन बोलूंगी मैं। इसके अलावा अच्छा। मतलब मेरे पास वर्ड नहीं है। थैंक्स टू, तो मेड रियली थैंक्स टू मैम। मैम इज सच अ प्रीटी। उन्होंने बहुत अच्छे से हैंडल किया, क्योंकि मैं तो इतने सारे प्रॉब्लम्स बताती रहती थी, मेरा ये भी है, वो भी है, वो भी है। बट बहुत अच्छे से गाइड किया मुझे मैम ने, क्योंकि बीच में मुझे यूरिन इन्फेक्शन हो गया था, वो अलग से, रात में नींद नहीं आ रही थी, बहुत कुछ, मतलब उसके अलावा भी कुछ ना कुछ चल ही रहा था। बट बहुत मैम ने बहुत अच्छे से गाइड किया। स्पेशली वो वाटर के लिए, मेरा वाटर इनटेक भी कम था। जी। अभी तो बॉटल लेके रहती हूँ साथ में, ऐसे बॉटल ही है। और मेडिटेशन के बाद, नहीं, मेडिटेशन के पहले आप स्ट्रक्चर ऑफ लाइफ के बारे में बताइए, वो स्टार्टिंग के 2 दिन कैसा रहा? स्टार्टिंग के 2 दिन, पहले तो सबसे पहले तो मैं आपको थैंक यू बोलूंगी, क्योंकि हाँ आपकी जी हाँ इतना जी। सपोर्टिव, इतना सपोर्टिव, इतना मतलब क्या बोल सकती हूँ मैं, पॉजिटिव, कि मैं तो बहुत बार निगेटिव हो जाती थी, क्योंकि मैं इतने साल से वही चीजें सेम सेम कर रही हूँ। बट आपने इतने अच्छे से हैंडल किया, इतने अच्छे से गाइड किया, रियली सच अ बिग थैंक्स टू यू। और थैंक यू फॉर ओके, मैं ट्रांसफॉर्मिंग योर सेल्फ। ओनली मेडिटेशन लेती थी, और तो शायद कुछ चेंज माइंड में या बिहेवियर में चेंज नहीं होता था। बट आपने वो डीपली जाके मेरे सारे थॉट्स,
जो भी मेरी थिंकिंग्स थी, निगेटिव थिंकिंग थी, वो सब मतलब आपने टूल की तरह मुझ में ऐसे एक एक चीजें इंसर्ट की कि नहीं ऐसा है ऐसा है। सो सब बिग, एक्चुअली बिग ट्रांसफॉर्मेशन, मेंटली भी और फिजिकली भी। और मेडिटेशन में कैसा लगा? मेडिटेशन के बाद निकलते थे तो आपको थोड़ा टाइम लगता था, क्या फील करते थे आप मेडिटेशन के बाद? वो यस। बहुत ब्यूटीफुल था आपका मेडिटेशन में मेडिटेशन। जाके तो मैं कंप्लीटली एक दूसरी लाइफ में चली जाती थी। कंप्लीटली वहां जाने के बाद तो एकदम शांत, एकदम प्लीजेंट, पॉजिटिव, जैसे तो मुझे कोई प्रॉब्लम भी नहीं था कभी लाइफ में, कुछ पास नहीं था, कुछ एंगर नहीं था, अभी भी कोई प्रॉब्लम, एकदम बॉडी लाइट हो जाती थी। अरे कितना पॉजिटिव व्यू रहता था कि हाँ अभी तो जस्ट अभी यहाँ से न्यू लाइफ स्टार्ट हुई है। इट्स टोटली वंडरफुल एक्सपीरियंस। मैंने ऐसा एक्चुअली कभी एक्सपीरियंस नहीं किया उसके पहले कभी। डिवाइन और फॉर मी। इसके पहले कभी मेडिटेशन किया था आपने? हाँ किए हैं, बट नॉर्मली ऐसे यूट्यूब से जो हम लोग करते हैं। ओके, तो ये इसमें ये टाइम में आपको इतना ट्रांसफॉर्मेशन हुआ। और एक्चुअली मेडिटेशन के बाद भी आपको पेन और वो सब, फर्स्ट वो नींद है, पेन है, उसमें क्या बदलाव आता था आफ्टर द मेडिटेशन? कुछ भी नहीं रहता था, नथिंग। पूरी, मैंने कहा ना, बॉडी ऐसे लाइट हो जाती थी, एक पॉजिटिव व्यू रहता था, एक पूरा परसेप्शन ही चेंज हो जाता था। और परसेप्शन की बात बोले तो जब आप आए थे तब परसेप्शन कैसा था, अभी परसेप्शन कैसा है? तब तो कंप्लीट डाउट्स थे मुझे, बहुत सैड। ऐसे स्माइल तो नहीं थी, आपने पहले दिन देखा होगा। स्माइल तो नहीं थी फेस पे। और एक एंगर, बहुत सारी डाउट और एक्सेप्टेंस नहीं था मुझ में। आप बताओगे तो भी मैं बहुत जल्दी ऐसे एक्सेप्ट नहीं करती थी चीजों को, तो बहुत स्टबर्न हो गई थी एक्चुअली। तो मेन वो चीज में बहुत बहुत एकदम बोल सकते हैं ना, एकदम जमीन आसमान का फर्क हो गया उसमें। और वो जो स्टबर्डनेस जो बोलते हैं माइंड में, इज द स्टिफनेस इन द बॉडी। और वही ये तो, आपने फ्लेक्सिबल हो गए माइंड में और आप फ्लेक्सिबल हो गए बॉडी में। एक्चुअली ठीक है। सबको हाईली रिकमेंड करूंगी कि सबने लाइफ में एक बार तो भी ये ट्रांसफॉर्मेशन कोर्स करना चाहिए। क्योंकि एक्चुअली हम लोग लाइफ जीते रहते हैं, लेकिन पता ही नहीं कि इस व्यू से भी जी सकते हैं, इतना पॉजिटिवली जी सकते हैं। अदरवाइज इतने सारी चीजें, ये हुआ वो हुआ, कितना कुछ लेके रहते हैं, बट अभी इतना लाइट फील हो रहा है कि अरे नथिंग, सब तो अभी है। थैंक यू वेरी मच, थैंक यू वेरी मच फॉर द रिकमेंडेशन। और और कुछ आपको ऐड करना है? आपने बहुत बढ़िया टेस्टिमनी दिया है, कुछ आपको बताना है? एक इनर पीस के लिए मैं सबको बस यही रिकमेंड करूंगी कि सबने एक बार ट्रांसफॉर्मेशन, खुद को ट्रांसफॉर्म करना चाहिए। एक क्वालिटी ऑफ लाइफ अगर जीनी है तो आई थिंक मैं बोलूंगी एक बार 9 दिन तो हम लोग दे ही सकते हैं इस कोर्स को, और करना चाहिए, क्योंकि ये ट्रांसफॉर्मेशन मैंने खुद में देखा है। तो मैं सबको बोलूंगी ये चीज। थैंक यू वेरी मच। और मैं एक चीज बताना और एक चाहता हूँ। चीज ऐड करूंगी कि इसमें ऐसा कुछ नहीं था सर और स्टूडेंट का रिलेशन। सर इतने सपोर्टिव है, इतने सपोर्टिव है कि ऐसे लगा ही नहीं। 9वें दिन तो एक्चुअली लास्ट, आज मैं इमोशनल हो गई थी थोड़ा कि हाँ आज मेरा कोर्स खत्म हो रहा है, इतने जल्दी खत्म हो गया। कल से फिर ये नहीं रहेगा, दिन भर सर नहीं बताएंगे, मतलब आज मुझे फील हो रहा था ये। तो ये जितना भी आपने बदलाव लाया है वो आपने खुद ने लाया है। सो ये क्लियर करना बहुत जरूरी है कि आप कहीं ना कहीं कनेक्ट हुए आपके आए माइंड से, एंड आपने ये ट्रांसफॉर्मेशन, सिर्फ हमने तो सिर्फ गाइड किया आपको। जो भी बदलाव लाया है आपने लाया, कोई दवाई नहीं खाए, कुछ नहीं खाया। आप इतने टाइम में, इतने कम समय में, इतना 9 साल का बदलाव 9 दिन में आपने एक्चुअली मेजरली शिफ्ट कर दिया। सो बहुत, वी आर ऑल्सो सो ग्रेटफुल एंड सो थैंकफुल। एंड हमको इतना मजा आया, इतना मजा आया टू सी दिस ट्रांसफॉर्मेशन आपका। तो हमको भी इतना एक्सटेसी और ब्लिस महसूस हुआ। एंड थैंक यू फॉर गिविंग अस दिस गिफ्ट।
एंड वी आर ट्रूली ग्रेटफुल टू सी आपके अंदर ये चेंज। टू यू, थैंक्स टू यू बोथ ऑफ यू। थैंक यू, थैंक यू।